Dear students, today we will discuss the next topic in health education. The chapter name is Environment and Health. The next topic continue करेंगे हम लोग इसमें water. In last lecture हम लोगों ने discuss किया था what is environment, environment and sanitation, environment and health and जो है जो वाटर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. वाटर के यूजेस, उसकी रिक्वायरमेंट्स एंड उसके जो है पर्पस जो है वाटर के वो क्या क्या है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर. जो सोर्सेज ऑफ वाटर है वो है हमारे पास फर्स्टली है सोर्स वाटर का रेन. सेकंड जो सोर्स है वो है सरफेस वाटर. नेक्स्ट हमारा सोर्स है वो है ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट जो सरफेस वाटर है वो आगे उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन. आगे इसके जो सब डिवीजन है सरफेस वाटर की. फर्स्ट आर्टिफिशियल लेक, टैंक एंड ponds, रिवर. ये हमारे हैं जो है सरफेस वाटर है उसके आगे क्लासिफिकेशन है. इसमें आर्टिफिशियल लेक्स आ गए, रिवर्स आ गए और टैंक्स एंड पॉन्ड्स. नेक्स्ट है हमारे जो ग्राउंड वाटर है. ग्राउंड वाटर भी आके टू टाइप में हम लोग क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट वन इज वेल्स एंड सेकंड इज स्प्रिंग. क्लासिफिकेशन वाटर की. जो वाटर के सोर्सेज है, हमें जो वाटर किन किन सोर्सेज से मिलता है वो है हमारा फर्स्टली रेन. रेन को हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे. रेन के हमारा इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर. इट इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, क्लीन, ब्राइट, सॉफ्ट कंपैरिजन टू डिस्टिल्ड वाटर एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो वाटर है, जब फर्स्टली जो वाटर है रेन का जो वाटर है वो जो फर्स्ट लेयर में जब अर्थ के पास नहीं आता उस टाइम तक वो प्योरेस्ट होता है. बट जैसे ही एयर, डस्ट और जो हमारी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में आता है उस टाइम ये क्या है कंटेमिनेटेड हो जाता है. जब जो रेन होती है, जब जो फर्स्टली रेन होगी उसका जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड वाटर होगा, क्योंकि जो हमारी एयर में, जो हमारे जो स्काई में डस्ट, एयर है, पोल्यूटेड एयर है, डस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं. जब बारिश होगी, रेन आएगी, तो उस टाइम जो फर्स्टली उसका वाटर आएगा, पानी आएगा क्लाउड में से, तो वो वाटर क्या होगा कंटेमिनेटेड. उसके बाद जो फिर आगे कंटिन्यू जो रेन होती रहेगी वो वाटर हमारे लिए प्योर फॉर्म में वाटर होगा. रेन क्या, रेन में हम लोग मोस्टली वाटर है जो रेन का उसको स्टोर कर लेते हैं. स्टोर डग में या फिर टैंक्स में हम लोग स्टोर कर लेंगे, जिसको आगे फर्दर जो हम लोग जो सीजन्स में या जो हम लोग एग्रीकल्चर जो है उस फील्ड में उस वाटर को यूज़ करेंगे. जो रूरल एरिया है, जहाँ जो विलेजेस है, यहाँ पर जो प्रॉपरली वाटर सप्लाई नहीं है, वहाँ पर
जो पर्सन्स हैं जो वो क्या करते हैं, रेन का जो वाटर है उसको कलेक्ट कर लेंगे। उसको कलेक्ट करने के बाद वो उस वाटर्स को यूज़ करते। वो वाटर क्या है, अगर हम ज़्यादा टाइम तक उसको कलेक्ट करके रखेंगे तो वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ वाटर नहीं होगा। इसलिए हमें जो है वाटर है रेन वाटर उसको वॉशिंग के लिए, बाथिंग या फिर फील्ड्स में जो है वेजिटेबल्स, जहाँ हमारे जो फ्रूट्स है उनको देने में जो हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या है, व्हेन द रेन रीचेस द ग्राउंड, melted snow from hills begins to flow the water in the form of river, lakes, ponds is called surface water. सरफेस वाटर क्या, जब बारिश होती है, जो रेन है वो ग्राउंड तक पहुंचेगी, अर्थ तक पहुंचेगी, तो जो हमारी हिल्स है, जो पहाड़ी हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर जो स्नो है वो मेल्ट होने लग जाती है। जब वो मेल्ट होने लग जाएगी, वो जो मेल्ट होकर स्नो वो कहाँ पर आएगी, इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स के थ्रू, लेक्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू वो सरफेस पे आएगी। उस सरफेस के वाटर को हम लोग बोल देते हैं सरफेस वाटर। नेक्स्ट, सरफेस वाटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल लेक, रिवर एंड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। इसमें जो है हमारा आर्टिफिशियल लेक जो हम लोग कंस्ट्रक्टेड करते हैं इन द अपलैंड एरिया टू स्टोर वाटर विच रन्स ऑन द साइड ऑफ हिल्स। जो हमारे अपलैंड एरियाज होते हैं वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल लेक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। वहाँ पर वाटर है जो उसको स्टोर करके रखेंगे। स्टोर करने के बाद जो हिल्स हैं उनके साइड से वो वाटर को हम लोग रन कर देंगे। वो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं जो आर्टिफिशियल लेक्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे डेली के पर्पस है उनको कंप्लीट, उनको रिक्वायर करने के लिए भी हम लोग जो आर्टिफिशियल लेक का जो वाटर है उसको यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल कहाँ पर आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है शिमला, दार्जिलिंग, यहाँ पर जो मोस्टली आर्टिफिशियल लेक्स है वो कंस्ट्रक्टेड की जाती हैं वाटर को स्टोर करने के लिए। सेकंड है रिवर, कैनाल एंड अनदर जो मेजर सोर्सेज है, ये मेजर सोर्सेज है हमारे वाटर के। नॉर्मली जैसे जो बिग सिटीज़ है दिल्ली, आगरा, इन सिटीज़ में जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में जाता है, सप्लाई कैसे होता है, रिवर्स के थ्रू। जैसे वहाँ पर जो है मेनली रिवर्स है, उनके थ्रू जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ में जो वाटर सप्लाई है वो की जाती है। ये जो रिवर है इट इज़ कंटिन्यू एंड परमानेंट फॉर्म ऑफ वाटर सप्लाई। ये मेनली कंटिन्यू सप्लाई है, परमानेंट सप्लाई होती है वाटर की। जो रिवर्स है इसमें जैसे मेनली हम लोग जो वाटर है उसके लिए हम लोग ये मेनली इसमें वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए इस वाटर को यूज़ करते हैं। बट सम केसेस जैसे जो सम पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज को रिवर में फेंक देते हैं, या फिर जब कोई भी ज़्यादा फेस्टिवल्स आते हैं वहाँ पर बाथिंग के लिए आते हैं पर्सन्स, और जो कंटेमिनेटेड कि समटाइम्स जो हमारे जो रिलीजियस पिक्चर्स होती हैं वो रिवर्स में फेंक देते हैं, जिससे जो रिवर का पानी है वो कंटेमिनेटेड होने लग जाता है। इसलिए वो पानी क्या है हमारे लिए, वाटर क्या है, सेफ नहीं है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। अब जो रिवर है, रिवर में हम लोग जो मेनली इसमें वाटर को स्टोर करते हैं वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग द हाउसेस, या फिर जो हमारे पास अदर जो पर्पस है रिवर में, जैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम लोग रिवर के वाटर का यूज़ कर लेते हैं। जो रिवर का वाटर है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इससे जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, या जो हमारे अदर जो पर्पस हम लोग फील्ड्स में जो वाटर जो यूज़ करेंगे वो रिवर का करना चाहिए, जिससे जो हमारे वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है वो ज़्यादा ग्रो करती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो है टैंक्स एंड पॉन्ड। जो ये पॉन्ड्स हैं और
का ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है विलेजेस में, या फिर जो रूरल एरियाज है यहाँ पर जो सप्लाई वो बहुत कम होती है वाटर की। अब जो टैंक्स हैं इसमें हम लोग जो पानी है वो मेनली जो पानी होगा वो रेन का हम लोग इकट्ठा करेंगे, रेनी वाटर जो है वो स्टोर करके रखेंगे। बट जो ये वाटर है वो सेफ नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि जब रेन आती है उस टाइम जो नियर सराउंडिंग्स एरिया वहाँ पर जो गार्बेज होता है वो भी उसके साथ ही वाटर के साथ उस पानी में चला जाता है, जिससे जो वो पानी है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, सेफ नहीं रहता पीने के लिए। इसलिए हम लोग जो टैंक्स का और पॉन्ड का जो पानी है वो मेनली वॉशिंग के लिए, क्लोथिंग के लिए या बाथिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसके बाद है जो हमारे पास ये पानी मेनली हम लोग इसको जब स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हम लोग इसको मेनली जो है ना तो इसमें हम लोग जो वॉशिंग कर सकते हैं क्लोथ्स उसके बीच में, क्योंकि उससे जो पूरा कंप्लीट वाटर है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और जो बच्चे हैं इन समर्स में इनमें स्विमिंग करते हैं, और जो हमारे जो भी एनिमल्स हैं जो हम लोग एनिमल्स घरों में रखते हैं, जैसे जो वो फैलोज है, काउज है, वो यहाँ पर बाथिंग के लिए उनको भेज देते हैं। नेक्स्ट है टैंक्स एंड पॉन्ड्स में जो हम लोग मेजरमेंट्स हैं, इसको हम लोग पोल्यूशन फ्री कैसे बना सकते हैं। अगर हमने इनका जो वाटर है वो जो वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज़ करना है, तो हम लोग इनको पोल्यूशन फ्री कैसे बना सकते हैं। फर्स्टली इट शुड बी जो है इट शुड बी मेड बाय द गुड सॉइल। गुड जो सॉइल है उससे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड है इसमें हम लोग जो इसके नियर अबाउट प्लांट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट्स इसके नियर अबाउट होंगे तो वहाँ पर जो है प्लांट्स के लीव्स हैं या उसके जो रूट्स हैं वो भी इफेक्टेड होंगी। इसमें जो टैंक्स का और पॉन्ड्स का जो पानी है उसमें एल्गी उसकी ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ नहीं होने देनी चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए जो हमारे प्लांट्स हैं उनसे। या फिर हमारे जो टैंक्स है इनके नियर अबाउट जो है वो गार्बेज नहीं होना चाहिए, जो कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग कूड़ा करकट उसके नियर अबाउट फेंकेंगे तो जब आंधी आएगी या फिर जो बारिश होगी तो वो सारा पानी उसी के अंदर आ जाएगा और वो सारा गार्बेज टैंक्स में इकट्ठा होने लग जाएगा पॉन्ड में। नेक्स्ट है हम लोग इसको जो वाटर है, वाटर को हम लोग सिर्फ जो है नो ट्री फ्रॉम प्लांटेड नियर द टैंक, ये मैंने जैसे पहले भी बताया गया कि टैंक के पास कोई भी प्लांट वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर इन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो उससे क्या है कि हम लोग जो है टैंक का जो वाटर है उसको बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग इसको क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राउंड वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर क्या है, द पार्ट ऑफ द रेन वाटर which sinks into the ground and reaches the subsoil to varying depth known as ground water। इसमें क्या ये भी एक पार्ट किसका है, रेन का पार्ट होगा। जब बारिश होती है वो वाटर क्या है ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड से वो अर्थ की जो डेप्थ है वहां तक चला जाएगा, जो नीचे तक रिचेस तक जो है ग्राउंड सॉइल्स है वहां तक चले जाएगा, सब सॉइल्स में एंटर हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं ग्राउंड वाटर। जैसे नॉर्मली कह देते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो रहा है। वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बारिश कम हो रही है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो उससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बारिश का पानी है वो अर्थ में जाएगा, अर्थ के ग्राउंड में जाएगा और वहाँ पर वो पानी का जो नीचे का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं ग्राउंड वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर है इसमें की एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट वन इट इज लेस कंटेमिनेशन, ये कम कंटेमिनेटेड होगा। सेकंड है इसको प्यूरिफाई करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट हमें यूज नहीं करना। ग्राउंड वाटर एक्ट एज अ इफेक्टिव फिल्ट्रेशन मीडियम, जो ग्राउंड वाटर है वो एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन मीडियम की तरह एक्ट करता है। उसमें जो वाटर है
जब सॉइल तक जाएगा वो ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेट हो जाएगा। और इसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें कोई भी प्यूरिफिकेशन मेथड की नीड नहीं पड़ती। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं जैसे जो ग्राउंड वाटर है वो सरफेस वाटर से ज़्यादा हार्ड होता है। सरफेस वाटर सॉफ्ट होगा एज कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर, बट ग्राउंड वाटर जो है वो ज़्यादा हार्ड होगा। इसमें फर्स्टली हम लोग जो है डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर में, वो है वेल्स। वेल्स मीन्स जो हम लोग कुएं होते हैं या खूह होते हैं, जो उसको हम लोग बोल देते हैं वेल। इसमें वेल में फर्स्ट टाइप है, ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होल होते हैं, डग्स होते हैं जो हम लोग अर्थ के ऊपर मेडअप करते हैं। ये जो वेल्स है इसके आगे सब डिवीजन है, हम इसको क्लासिफाई करेंगे शैलो वेल, डीप वेल, ट्यूबवेल, आर्टेसियन वेल्स। शैलो वेल, ट्यूबवेल, डीप वेल, नेक्स्ट है आर्टेसियन वेल। ये 4 टाइप के वेल्स हैं जो आगे हम लोग इसमें क्लासीफाई है, जो हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट वेल हमारे पास इसमें जो है वो है शैलो वेल्स। शैलो वेल्स क्या है? ये हमारे पास 10 फीट की डेप्थ के ऊपर 10 फीट डीप हम लोग इसको अर्थ में डीपली फिट करेंगे। ये जो वाटर है इट इज़ नॉट सेफ ड्रिंकिंग, क्योंकि ये कंटेमिनेटेड वाटर है। जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर ही ये वाटर होता है, इसलिए हम लोग इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इसमें जो हमारे पास ये ग्राउंड वाटर है, अर्थ है, इसका हम लोग डायग्राम इमेजिन करेंगे कि जो शैलो वेल्स है उनके वो कैसे होंगे। फीट जो शैलो वेल्स हैं वो हमारी अर्थ की ऊपर वाली जो सरफेस है वहां तक होंगे, और इनकी जो मोस्टली डेप्थ है वो 10 फीट होगी। नेक्स्ट है जो डीप वेल है, जो डीप वेल है ये हमारी जो अर्थ है उसके इम्परमेबल लेयर से नीचे होंगे, 1 और मोर लेयर, ये सेकंड लेयर तक भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी इनकी जो डेप्थ है वो हो सकती है। जो डीप वेल है, जो सॉफ्ट वेल है वो पर्पस जो हमारा वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर क्या है, अगर फर्स्ट लेयर है इस
इसमें फर्स्ट लेयर तक की हम लोग बनाते हैं, इसकी डेप्थ रखते हैं, तो ये हमारे इस लेयर तक जो वाटर है वो मोस्टली कंटेमिनेटेड वाटर होता है। इसको हम लोग सिर्फ वॉशिंग के पर्पस के लिए, तो क्लोथिंग बाथिंग के पर्पस के लिए ही यूज़ करेंगे। जो डीप वेल होते हैं ये 1 या फिर 1 से मोर लेयर जो है इसकी डेप्थ हो सकती है। ये जो हमारा वाटर है ये सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर होगा, इसको हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको अदर हम लोग पर्पस है जैसे वॉशिंग, क्लीनिंग, क्लोथिंग्स के लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबवेल्स। जो ट्यूबवेल्स हैं वो सेम हमारे पास शैलो वेल की टाइप के ही होते हैं, सिर्फ इसमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं जो ट्यूबवेल्स में इनको मेनली हम लोग मेटालिक और प्लास्टिक के जो पाइप्स हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो ट्यूबवेल्स हैं उनकी जो मेनली फीट है, जो डेप्थ है वो 20 से 25 फीट तक हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इनको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जो है मेटालिक पाइप और प्लास्टिक पाइप्स का यूज़ करते हैं, और ये वाटर हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये वाटर ज़्यादा कंटेमिनेटेड नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिजियन वेल्स। जो आर्टिजियन वेल्स हैं आर्टिजियन वेल, यहाँ पर जो आर्टिजियन वेल्स है ये ज़्यादा डीप वेल्स होते हैं। इसमें जो है जो वाटर है वो कम कैसा आता है, प्रेशर की फॉर्म में यहाँ से वाटर आता है। जैसे घरों में जो हम लोग सबमर्सिबल्स लगाते हैं वो इस टाइप का एक फॉर्म है। वहाँ पर अगर सबमर्सिबल को हम लोग ऑन करते हैं तो उसमें से वाटर कैसे आएगा, एकदम से प्रेशर से आएगा, और उसको हम लोग प्रिपेयर करने के लिए मेटालिक जो है हमारे पास पाइप्स का, प्लास्टिक के पाइप्स का यूज़ करेंगे। ये था हमारा जो वाटर है उसमें जो ग्राउंड वाटर है उसके टाइप्स थे कि कौन कौन से वाटर्स होते हैं, कौन कौन से वेल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है सैनिटरी वेल। जो सैनिटरी वेल है ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है वाटर का, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। ये मेनली मेडअप, किससे मेडअप किया जाता है, गुड सॉइल से। इसको हम लोग मेडअप करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए सीमेंट, ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। इसके इनसाइड और आउटसाइड, जो इनसाइड और आउटसाइड के जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर इनसाइड और आउटसाइड हम लोग ब्रिक्स और सीमेंट्स लगाएंगे। नेक्स्ट है ये जो हमारे सैनिटरी वेल्स होते हैं, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं जहाँ पर जो हमारा लिविंग एरिया है, जो पर्सन्स रहते हैं जहाँ पर, उस एरिया के क्लोज नियर अबाउट हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें जो सैनिटरी हमारे वेल्स हैं, इसकी जो डेप्थ है वो 50 फीट तक हो सकती है। 50 फीट तक हम लोग इसकी जो डूंघाई है वो रखेंगे। इसमें जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसमें पाइप्स लगाएंगे, मेटालिक और प्लास्टिक की पाइप्स होंगी लगी। इसको आउटसाइड इनसाइड है जो इसकी वो हम लोग प्रिपेयर कर देंगे ब्रिक्स और सीमेंट्स के साथ। जो इसका माउथ है वो हम लोग कवर्ड करेंगे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर जो माउथ अगर ओपन होगा तो वो कंटेमिनेटेड होता रहेगा वाटर, वहाँ पर उसको हम लोग कंटेमिनेट ना हो, इसलिए हम लोग उसके माउथ को कवर कर देंगे। इसके लिए हम लोग जो वाटर निकालने के लिए हम लोग या तो सिंगल बकेट का यूज़ करेंगे या फिर इसके ऊपर हम लोग जो हैंड पंप है वो अटैच कर देंगे। सैनिटरी वेल जो कुएं होते हैं उस टाइप का ये वेल्स होते हैं, जो हम आप लोगों ने पुराने टाइम में कुएं देखे होंगे, जो अंदर से जो सीमेंट से बने हुए होंगे। उसके ऊपर हम लोग पहले तो वहाँ से जो है वो एक बकेट की रॉक की हेल्प से हम लोग वाटर निकालते थे, बट कुछ टाइम के बाद उस जो है कुओं के ऊपर कवर कर दिया कि उसके माउथ्स को जो बड़ी बड़ी हम लोगों ने जो शेल्फ्स बनाकर उसको कवर कर दिया, उसके जो है क्लोजर्स बनाकर। फिर वहाँ पर हम लोगों ने क्या है हैंड पंप्स लगा दिए, जिसके जो हैंड पंप्स के थ्रू उसमें से वाटर आता रहता था। और ये वाटर क्या था, सेफ था, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग के लिए हम लोग यूज़ करते थे इसको, या फिर जो हम लोग कोई भी पर्पस था उसके लिए हम लोग ये जो वाटर उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सैनिटरी
जिसको हम लोग डीप वेल भी बोल देते हैं। ये उन्हीं एरियाज में हम लोग लोकेट करते थे जहाँ पर वाटर की ज़्यादा सप्लाई या ज़्यादा नीड होती थी वाटर की। उस एरिया में हम लोग इसको प्रिपेयर करते थे, बनाते थे। नेक्स्ट इसमें स्प्रिंग जैसे जो नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, यहाँ पर जो वाटर है नेचुरल सोर्स है वाटर का, वहाँ से जो वाटर है वो सीज में जाता है, रिवर्स में जाता है, और ये वाटर क्या आता है, सेफ वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म होगी वाटर की। ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, या फिर जो हमारे वाटर्स की प्योरेस्ट फॉर्म, हम लोग प्योर वाटर को कैसे यूज़ करेंगे, उसकी इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव करेंगे, ये हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस किया वो था सिर्फ ओनली सोर्सेज ऑफ वाटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाटर की जो इम्प्योरिटीज़ है, परमानेंट इम्प्योरिटीज़, टेम्पररी इम्प्योरिटीज़ हैं जो, उनको कैसे रिमूव करना है, हाउ दे आर रिमूव फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर, वो हम लोग